दलितों पर शोषण होता है, उनके हक अधिकार छीना जाता है, उन पे अत्याचार होता है, तो बोलते हैं सबसे पहले कि जातियां खत्म करो। और जातियां ये लोग खुद नहीं खत्म करते हैं, ये लोग खुद जातियां लेकर सिर पर ढोते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि जातियां खत्म करो। नमस्कार साथियों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। सदियों सदियों से जातियां बनी हुई है और उस जातियों की वजह से इन पे अत्याचार होता है, टुकड़ों में बांट दिया गया है। और टुकड़ों में बांटने का कारण है कि ये बिखरे हुए हैं और वो जातियां SC/ST में देखने को मिलता है कि एक दूसरे के सुख दुख में नहीं जाते हैं, एक दूसरे के शादी विवाह में नहीं जाते हैं, एक दूसरे के फंक्शन में नहीं जाते हैं। जब इन पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, इनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हत्या होता है, इनके हक अधिकार छीने जाते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं मनुवादियों को कि जातियां खत्म करो। लेकिन ये लोग जातियां खुद नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये लोग खुद अपने जातियां लेकर सिर पर ढोते हैं, जातियों का अहंकार बनकर अपने राजनीति करते हैं कि हम जिस जाति को लेकर सिर पर ढो रहे हैं उसका नतीजा है कि हम टुकड़ों में बंटे हुए हैं, श्रेणियों में बंटे हुए हैं। और इसका ही फायदा सवर्ण समाज और मनुवादी लोग जो श्रेष्ठता का लेवल चपका हुआ है, इससे हटकर बाबा साहब के लिखे दलित SC/ST के और द ग्रेट लिखते हैं, द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट पासवान, द ग्रेट धोबी जैसे अनेक जातियां हैं, उस तरह की महानता दिखाने में लगे रहते हैं। जब जब इनके शोषण होता है तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के दलित याद आता है, बाबा साहब के SC/ST याद आते हैं। उस समय कोई नहीं कहता है कि हम जातियां खत्म करें। जातियां वही लोग सबसे ज्यादा ढो रहे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म के एजेंडे पर चलते हैं और बाबा साहब के एजेंडे पर चलते हैं, अम्बेडकरवादी होकर चलते, तो दलित बोलते हैं। राजनीति में भी देखने को मिलता है, सामाजिक कार्य में भी देखने को मिलता है, किसी आंदोलन में भी देखने को मिलता है कि सब लोग अपने अपने संगठन का नाम लेकर अपने अपने एजेंडा बनाकर राजनीति करते हैं और राजनीति में हार जाते हैं और बदनाम दूसरे को करते हैं। उनके प्रतिदिन हक अधिकार छीने जा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है इन लोगों को कि हम जातियां ढो रहे हैं खुद अपने सिर पर लेकर और दूसरे को बदनाम करते हैं। और इस देश में जातियां खत्म करनी होगी तो सबसे पहले दलितों को जातियां खत्म करनी पड़ेगी। और बाबा साहब के SC/ST के नाम से, बाबा साहब के दिए संविधान में SC/ST के नाम से अपने हर काम को, हर राजनीति को, हर एजेंडे को तैयार करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तब हम मानेंगे कि बाबा साहब के विचार पर चलते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं तो इस तरह की जातियों में बांटकर वे लोग तोड़कर अत्याचार करते हैं, बारी बारी से एक एक जाति पर अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। लेकिन इन जातियों को, इन समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है। वे लोग भी जातियों में हैं, मनुवादियों में भी जातियां हैं, कुरियां हैं, उनमें भी कैटेगरी हैं, लेकिन वो लोग दलित और सवर्ण के नाम से जानते हैं। वे लोग बहुजन और सवर्ण मनुवादी को देखकर वो हर फैसला, हर काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग जातियों में बांटकर अपने लड़ाई, अपने हक अधिकार के लड़ते हैं। यही कारण है कि इनके लड़ाई कमजोर होता है। इनके आरक्षण बंटवारे के कारण यही है कि ये लोग जातियों में घमंड करके अपने अहंकार में, अपने शान में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यही कारण है कि इनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं और इनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हत्या हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।